हेलो एवरीवन, वेलकम इन कार्डियम नर्सिंग। आज कार्डियम नर्सिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आया है आपके लिए। वो टॉपिक है हेल्थ कमेटी इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी हेल्थ कमेटी हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है डेवलपमेंट में। जैसे ऑलमोस्ट जो पीएचसी लेवल है, सीएचसी है, उसके लिए, और काफ़ी सारे नेशनल प्रोग्राम हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, आपका मलेरिया प्रोग्राम है, बाकी जो प्लान्स हैं सबकी डेवलपमेंट के अंदर, इरेडिकेशन और कंट्रोल के अंदर काफ़ी सारा जो हिस्सा रहा है हमारी कमेटीज़ का रहा है। तो देखिए, आज हम उन्हीं कमेटी से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि थ्योरी और कंपटीशन दोनों के हिसाब से ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट कमेटी से रिलेटेड, वो है हमारी भोर कमेटी। भोर कमेटी, देखिए भोर कमेटी कब अपॉइंट की गई थी? अपॉइंटेड इन 1943। इसको अपॉइंट किया गया था 1943 के अंदर, बट एस्टेब्लिश कब किया गया था? एस्टेब्लिश इन 1946। 1946 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद जो हमारी भोर कमेटी है उसको किसने फाउंड किया था? सर जोसेफ भोर। सर जोसेफ भोर कौन थे? फाउंडर थे इस कमेटी के, जिन्होंने क्या किया था, जो कमेटी थी उसको फाउंड किया था सर जोसेफ भोर। उसके बाद में इस कमेटी के अंदर क्या था? मेनली डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया था। डेवलपमेंट ऑफ पीएचसी, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए फिर उन्होंने क्या किया? गोल बनाए, लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल बनाए गए, जो कि मेन फोकस था इस कम्युनिटी का। तो देखिए, लॉन्ग टर्म जो गोल्स थे उनको क्या बोला गया? 3 मिलियन प्लान। किसको बोला गया? 3 मिलियन प्लान से क्वेश्चन आया हुआ है। 3 मिलियन प्लान्स किसके अंडर आया? भोर कमेटी के अंदर, और लॉन्ग टर्म गोल के अंदर कंसीडर किया गया। तो देखिए, जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल था वो क्या था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर, मतलब सेकेंडरी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्या होना चाहिए हमारे पास? कम से कम 2500 तक जो बेड की सर्विसेज है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ 2500 जो बेड है वो अवेलेबल होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, मीन्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद में जो पॉपुलेशन थी शॉर्ट टर्म के अंदर कितनी रखी गई कि मिनिमम हमारे पास मैक्सिमम 40,000 तक जो पॉपुलेशन है वो आनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। साथ में 2 मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल होने चाहिए हमारे पास हेल्थ स्टाफ के अंदर, जो क्या करे, शॉर्ट टर्म गोल के अंदर कंसीडर किया गया था। ठीक है, 2 एमओ होने चाहिए। एक पीएचसी के अंदर अबाउट 40,000 तक पॉपुलेशन होनी चाहिए जिसको वो कवर करे। उसके बाद में यहाँ पे जो 3 मिलियन प्लान था वो थोड़ा अपर लेवल का प्लान था, जिसके अंदर क्या था कि 2500 तक जो बेड है वो अवेलेबल होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे वहाँ पे। और यहाँ पे पीएचसी के अंदर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2 एमओ होने चाहिए, और अबाउट 40,000 तक जो पॉपुलेशन है उसको कवर करना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि इसके अंदर कौन से मेजर चेंजेस थे। तो मेजर चेंजेस क्या लेके आए कि जो 3 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती थी हेल्थ स्टाफ को, 3 मंथ ट्रेनिंग। देखिए, अभी भी ये सिस्टम चल रहा है। जैसे जैसे नई नई टेक्निक्स आती हैं, नई नई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, नई नई सर्विसेज स्टार्ट होती हैं, तो जो ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, जैसे अभी नियोनेटल जो सर्विसेज है, रिसक्सिटेशन की जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवाई गई थी। अभी जैसे कोरोना से रिलेटेड जो ट्रेनिंग थी वेबिनार के थ्रू, और वैसे भी जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनके अंदर स्टाफ को प्रोवाइड करवाई गई थी कि कैसे प्रिकॉशंस का यूज़ करना है। तो देखिए, टाइम के अकॉर्डिंग जो जो चेंजेस आ रहे थे वहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल प्रोवाइड करवा रहे थे विद द ट्रेनिंग। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कमेटी की,
नेक्स्ट कमेटी इज मुदैलियर कमेटी। ईयर कमेटी, मुदैलियर जो कमेटी थी वो कब आई थी? 1962 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी हमारी मुदैलियर कमेटी। उसके अंदर क्या था, अब यहाँ पे आप नाम सुनिए, पीछे जो मैंने बोला था, इट इज ऑल्सो नोन एज, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पीछे हमने क्या बोला था कि उसको क्या बोला गया था? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है, जो हमारी भोर कमेटी थी, इसको क्या बोला गया? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, और उसको हमने बोला था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो जो क्वेश्चन आएगा यहां से आएगा कि कौन सी सर्विस को, कौन सी कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी बोला जाता है। आप कंफ्यूज होगे क्योंकि फर्स्ट वाला तो आपने याद कर लिया, तो आप यहाँ प्लानिंग और डेवलपमेंट में कंफ्यूज होगे, तो ये बात ध्यान रखनी है, इसको प्लानिंग कमेटी बोला गया था। इसको किसने डिस्कवर किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर ए एल मुदैलियर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। डॉक्टर ए एल मुदैलियर ने इसको डिस्कवर किया था, कब किया था? 1962 के अंदर किया था। उसके बाद में इसने किसके ऊपर एम्फेसाइज किया था, किसके ऊपर फोकस किया था? तो इसने एम्फेसाइज किया था कि जो एक पीएचसी है, 1 पीएचसी, किसके ऊपर एम्फेसाइज किया था? पीएचसी के ऊपर एम्फेसाइज किया था। उसने बोला था कि जो एक पीएचसी है वो मोर देन 40,000 पॉपुलेशन को सर्विसेज प्रोवाइड ना करवाए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो इफेक्टिविटी है वो क्या होती है? रिड्यूस होती है। इसीलिए इसने क्या बोला कि एक जो पीएचसी है वो अबाउट लेस देन 40,000 पॉपुलेशन को ही अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाए, ठीक है। तो ये बात थी, उन्होंने पीएचसी के लिए बोला था। मेनली जो इनका फोकस था वो पीएचसी, प्राइमरी सेंटर से स्टार्ट होता था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से स्टार्ट होता था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट कमेटी के बारे में, दैट इज चड्डा कमेटी। थर्ड इज चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी कब आई थी? 1962 के अंदर हमारी आई मुदैलियर, और 1963 के अंदर आई हमारी चड्डा कमेटी। इसको किसने डिस्कवर किया था? इसके चेयरमैन कौन थे? अगर इनके चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन इज डॉक्टर MS चड्डा, ठीक है, डॉक्टर MS चड्डा, जिन्होंने जो क्या थे इसके चेयरमैन थे। उन्होंने क्या किया था, ये जो चड्डा कमेटी थी इन्होंने 2 चीजों के ऊपर मेनली फोकस किया था। एक तो था हमारा फैमिली प्लानिंग, सेकंड था हमारा मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो 2 चीजों के ऊपर मेन फोकस किया था, 2 प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग एंड नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के ऊपर मेन फोकस किया था। और उन्होंने बताया था कि जो एक बेसिक हेल्थ वर्कर है वो क्या कर सकते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं, जो हमारे कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं उनको आगे हैंडलिंग करवाने में, उनकी प्रॉपर एजुकेशन देने में, कौन, जो हमारे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि एक जो मल्टीपर्पज वर्कर होता है वो 1000 पॉपुलेशन को कवर करता है, ठीक है, वो क्या करता है, 1000 पॉपुलेशन को कवर करता है। तो ये किसने बताया था, पॉपुलेशन को कवर करता है। तो जो हमारी चड्डा कमेटी थी वो 1963 के अंदर आई, MS चड्डा ने दी। मेन जो फोकस था फैमिली प्लानिंग और नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में
था, और उसके बाद में एक जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होता है वो 1000 पॉपुलेशन तक कन्वे करता है अपना मैसेज, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। और जो ये वर्कर्स होते हैं, मल्टीपर्पज वर्कर्स होते हैं, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली जो अपनी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं रिलेटेड टू द फैमिली प्लानिंग एंड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम मुखर्जी कमेटी। देखिए यहाँ पे हम डेट वाइज चल रहे हैं, जैसे 1963 तक आ गए हैं हम, अब 1965 के अंदर आई थी हमारी मुखर्जी कमेटी, ठीक है। फोर्थ जो हमारी कमेटी थी वो कौन सी थी, मुखर्जी कमेटी, जो 1965 के अंदर आई थी। मुखर्जी कमेटी जो 1965 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी, 1965 में आई ये, और 96 के अंदर इसने बताया कि कुछ बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की। इट प्रोवाइड्स बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन 1966 के अंदर मुखर्जी कमेटी ने क्या की, बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया। और वो किस लेवल पे, एट ब्लॉक लेवल पे क्या किया, अपनी जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज थी वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। और उन्होंने क्या किया कि जो फैमिली प्लानिंग है उसके लिए एक सेपरेट स्टाफ रखा गया, ठीक है। एक कमेटी, जो ये कमेटी थी, इसने क्या किया गया, रिकमेंड सेपरेट स्टाफ फॉर, किसके लिए सेपरेट स्टाफ रखा गया, फैमिली प्लानिंग के लिए। फैमिली प्लानिंग जो सर्विसेज थी उसके लिए एक अलग से स्टाफ जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था, जो क्या करता था, कन्वे करता था जो सारी फंक्शनिंग थी उसको। तो इसके अंदर जो मल्टीपल एक्टिविटी थी मास प्रोग्राम की, वो क्या क्या थी, 3 चीजों पे मेन फोकस किया था इन्होंने, फैमिली प्लानिंग, लेप्रोसी कंट्रोल, एंड स्मॉल पॉक्स, ठीक है। 3 चीजों पे मेन फोकस किया, फैमिली प्लानिंग, लेप्रोसी एंड स्मॉल पॉक्स के ऊपर मेन जो इनका फोकस था वो था मुखर्जी कमेटी का। और उससे पहले हमने जो कमेटी पढ़ी थी, चड्डा कमेटी, जिसके अंदर क्या था कि मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के ऊपर मेन फोकस था एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के ऊपर। उसके बाद हम करेंगे अब हमारी 5th कमेटी, जंगलवाला कमेटी। जंगलवाला कमेटी तो 1965 तक हम कर चुके हैं। अब जंगलवाला कमेटी का कब आई थी, 1964 के अंदर, 1964 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था इसको। उसके बाद जो इसके डायरेक्टर थे वो कौन थे, डॉक्टर एन जंगलवाला। डॉक्टर एन जंगलवाला जो थे उन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। और इस जो कमेटी थी ये किस लिए, इसको कौन सी कमेटी बोला गया है, इट इज ऑल्सो नोन एज कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो ये कमेटी का मेन फोकस किसके ऊपर था, सारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनके ऊपर था। इसने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए जिससे क्या कर सकते थे कि जो हमारी कम्युनिटी के अंदर जो सर्विसेज हैं वो अच्छे से जा सकती थी। तो कुछ स्टेप्स क्या थे, इसके अंदर क्या रखा गया था, कॉमन सीनियरिटी रखी गई थी, मीन सबको इक्वली अधिकार था, सबको इक्वल राइट था परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे रखा गया था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क,
फॉर इक्वल वर्क। उसके बाद में एक्स्ट्रा पे फॉर स्पेशल वर्क। अगर किसी ने एक्स्ट्रा काम किया है या फिर किसी का स्पेशल वर्क है तो उसके लिए क्या रखा गया था, एक्स्ट्रा पे रखा गया था। तो इससे क्या हो रहा था, इफेक्टिवनेस आ रही थी, क्योंकि क्या हो रहा था, इक्वालिटी मिल रही थी यहाँ पे। तो उससे जो इंटीग्रेशन था हेल्थ सर्विसेज का वो प्रॉपर हो रहा था, क्योंकि जो स्टाफ था वो क्या हो रहा था, मोटिवेट हो रहा था, क्योंकि उनको क्या मिल रही थी, कॉमन सीनियरिटी दी जा रही थी। तो इस करके वो क्या हो रहे थे, मोटिवेट हो रहे थे और इंटीग्रेशन करना काफी इजी था। उसके बाद हम करते हैं हमारी नेक्स्ट कमेटी, दैट इज करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी करतार सिंह कमेटी। तो देखिए जो करतार सिंह कमेटी थी वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1973 के अंदर करतार सिंह कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद जो करतार सिंह कमेटी थी उसका मेनली फोकस कहां पे था, मेनली फोकस ऑन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। मल्टीपर्पज जो वर्कर थे उनके ऊपर जो मेन फोकस था किसका, करतार सिंह कमेटी का। उन्होंने क्या बताया कि जो एक मल्टीपर्पज जो वर्कर होता है, जैसे एक जो पीएचसी होता है, इन्होंने बताया कि जैसे एक पीएचसी है वो क्या करता है कि अबाउट 80,000 तक जो पॉपुलेशन है उसको कवर करके रखता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो पीएचसी है वो कवर करे, एटलीस्ट 50,000 तक पॉपुलेशन को कवर करे, और जो मल्टीपर्पज वर्कर हैं वो भी डिवाइड हो उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक पीएचसी को 50,000 पॉपुलेशन कवर करने के लिए बोला गया और अबाउट 16 सब सेंटर दिए गए इस पॉपुलेशन के अंडर। ठीक है, इस पॉपुलेशन के अंडर 16 सब सेंटर तक बोला गया कि डिवाइड किया जाए। 50,000 जो पॉपुलेशन है उसको 16 सब सेंटर के अंदर, और जो क्या आए, एक पीएचसी के अंदर आए। ठीक है, 1 PHC should cover the population of 50,000 which is divided into the 16 सब सेंटर, जिनको 16 सब सेंटर के अंदर डिवाइड किया जाए। उसके बाद में उन्होंने एक टाइटल दिया था, टाइटल क्या था इस कमेटी का, टाइटल इज कमेटी ऑन मल्टीपर्पज कमेटी। इसका जो टाइटल था आपको ये ऐसे भी आ सकता है, कमेटी फॉर मल्टीपर्पज वर्कर। कौन सी कमेटी थी जिन्होंने सिर्फ मल्टीपर्पज पे वर्कर पे फोकस किया था, तो जो हमारी करतार सिंह कमेटी थी उसने मेन फोकस किया था मल्टीपर्पज वर्कर के ऊपर, और अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, कि जो हमारे मल्टीपर्पज वर्कर हैं उनके ऊपर मेन फोकस किया गया था, जो क्या कर रहे थे, हेल्थ और जो फैमिली प्लानिंग थी उसके ऊपर मेन जो उनका फोकस था। उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो एग्जिस्टिंग लेडी हेल्थ विजिटर होती है उनको क्या बोला गया, जो लेडी हेल्थ विजिटर थी, कोई भी फीमेल हेल्थ विजिटर थी तो उसको क्या बोल दिया गया, फीमेल हेल्थ वर्कर। ठीक है, फीमेल हेल्थ वर्कर का नाम दिया इन्होंने उनको, कोई भी लेडी हेल्थ वर्कर को हम क्या बोल सकते हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर। ठीक है, लेडी हेल्थ वर्कर को हम क्या बोल सकते हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर और फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये जो हमारी करतार सिंह कमेटी थी उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, मेनली मल्टीपर्पज वर्कर्स के ऊपर। उसके बाद में जो लास्ट कमेटी है हमारी श्रीवास्तव कमेटी, जो 1975 के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी, श्रीवास्तव कमेटी। 7th कमेटी इज श्रीवास्तव कमेटी, जो 1975 के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी। देखिए जो हमारी श्रीवास्तव कमेटी थी उसने क्या किया कि जो हमारी मेडिकल सर्विसेज थी, जितनी भी मेडिकल सर्विसेज थी उनको रीओरिएंट करवाया और कम्युनिटी
के जितने भी विलेजेस थे उसके अंदर उन फैसिलिटीज को प्रॉपरली हैंडलिंग करवाया। तो देखिए जो हमारी श्रीवास्तव कमेटी थी 1975 के अंदर आई, उसके बाद में क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, कुछ स्टेप्स रखे, जैसे रीओरिएंट करना, रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज। जो मेडिकल सर्विसेज थी उनको रीओरिएंट किया गया, एक करिकुलम डेवलप किया गया, डेवलप अ प्रॉपर करिकुलम फॉर हेल्थ स्टाफ। क्या किया, मेडिकल सर्विसेज को रीओरिएंट किया और एक प्रॉपर करिकुलम बनाया, किनके लिए, हेल्थ असिस्टेंट के लिए या फिर हेल्थ स्टाफ के लिए। ठीक है, हेल्थ स्टाफ और हेल्थ असिस्टेंट के लिए क्या बनाया गया, एक प्रॉपर करिकुलम बनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1977 के अंदर क्या आया, हमारा जो लॉन्च हुआ रूरल हेल्थ सर्विसेज, रूरल हेल्थ सर्विसेज के बारे में जो 1977 के अंदर इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, जो रूरल हेल्थ सर्विसेज है और जो रूरल हेल्थ स्कीम है, जो हमारा टायर सिस्टम था हमने उसके अंदर डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, रूरल हेल्थ सर्विसेज के बारे में, रूरल हेल्थ स्कीम के बारे में। जैसे इसके अंदर क्या आता है, विलेज हेल्थ गाइड आता है और साथ में डाइज आती हैं, तो उनके बारे में हम जो हमारी टायर सिस्टम वाली वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी कमेटीज थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 7 कमेटी हैं आपकी कम्युनिटी की, वो आज की वीडियो के अंदर हमने कवर कर ली हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मेन आपको जो चीज़ें याद रखनी है कि उसको कब डेवलप किया गया, कब वो एस्टेब्लिश हुई और उसका जो मेन फोकस था वो कहाँ पे था। तो मैंने आपको मेन पॉइंट्स भी हैं वो लिखवा दिए हैं ताकि आपको इजीली जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सोल्व हो जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।